नमस्कार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ कुछ दिव्यांगजन मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश दिव्यांग संघ के ये पदाधिकारी भी हैं जो लगातार सरकार से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। लगभग 4 महीने से ये तूता में प्रदर्शन के लिए भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी प्रतिनिधि तूता धरना स्थल इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुँच रहा है। 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि जो 500 रुपये इन्हें हर महीने दिया जाता है, वो 500 रुपये में क्या किसी का घर चल पाता है? एक दिन का राशन अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर खाना खाने के लिए भी जाता है तो 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते। आज ये पहुँचे हैं, विधानसभा घेराव करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ इनकी रणनीतियाँ हैं, सीधे इनसे ही बात करेंगे। आप लोग सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जी। और लगातार आप लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कुछ अगर सरकार के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी मिले, क्या कुछ आश्वासन मिलता है वो तो पता ही है सारे लोगों को, क्योंकि लगातार चैनलों में देख रहे हैं। आज आप लोग पहुँचे, उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे जी। हर प्रकार के लोगों से हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया और मिला और ज्ञापन दे करके आवेदन निवेदन किया ताकि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को अति शीघ्र पूरा किया जाए। ये हम लोग सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोगों को जैसे तूता धरना स्थल में छोड़ा गया है, आज तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल मिलने नहीं आया है। 6 सूत्रीय मांगों में जो 500 रुपये हर महीने आप लोगों को दिया जाता है, कुछ लोगों को तो वो 500 रुपये भी नहीं मिल पाते। जी, बहुत लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि बीपीएल की बाध्यता लगा दिया गया है और 70% 80% भी दिव्यांग है, लेकिन उसके बाद भी बीपीएल सर्वे सूची में नाम होना चाहिए करके बोला जाता है। अब जो व्यक्ति 2002 का सर्वे सूची मांगते हैं, जो बच्चा 2002 के बाद जन्म लिया है, तो 2002 का सर्वे सूची कहाँ से पाएगा? तो हम सरकार से ये भी उनको भी पेंशन की श्रेणी में लाया जाए और उनको भी पेंशन दिया जाए और हमारी जो 500 है उसको बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। अभी एक चर्चा हो रही थी, नौकरी, सरकारी नौकरी जो भर्तियां निकलती हैं वो दिव्यांगजनों के लिए रमन सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय निकली थी। 2009 की चर्चा की आपने, अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी, 2016 से 18 के बीच में जब रमन सरकार थी उस दौरान वैकेंसी निकला था जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था बैकलॉग पदों पर। तो उसके बाद आज तक 9 साल 10 साल ऊपर हो गया, हम लोगों के लिए बैकलॉग पदों पर भर्ती ही नहीं आ रहा है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी बैकलॉग पदों पर भर्ती है उस पर विशेष भर्ती अभियान चला करके विज्ञापन जारी किया जाए। बहुत सारे दिव्यांगजन जो हैं, जो कुछ तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं, तो 12वीं के अकॉर्डिंग भी वैकेंसी निकलती है और कुछ जो है ग्रेजुएट, जैसे आपने ही कितनी ज़्यादा पढ़ाई की है जी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो बेरोजगार ही हूँ, पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ कि जितना जल्दी वैकेंसी आ जाए तो एक अवसर मिले कम से कम अपने आप को साबित करने का। अगर वैकेंसी आता है तो मेहनत करके जॉब लग जाएगा ताकि आने वाले हम अपने परिवार को बढ़िया से चला सकें। जैसे बहुत सारे लोग हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे उनकी योग्यता के आधार पर जॉब लाया जाए। एक चपरासी से लेकर के जो कलेक्टर तक के जो पद होता है उन पर जितने भी बैकलॉग पद पर है उन लोग पर विशेष भर्ती अभियान चला करके पद जारी किया जाए। देख सकते हैं कि किस प्रकार जो दिव्यांगजन हैं, जो छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं, बहुत सारे लोग 12वीं पढ़े हुए हैं। उनके शिक्षा के अकॉर्डिंग उन्हें नौकरी या भर्ती सरकार को निकालनी चाहिए, उन्हें नौकरी देनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो आप लोगों के द्वारा दिव्यांग दिवस के दिन जो एक रैली निकालने का आयोजन किया गया था, लगभग 1 साल हो रहा है, समझ लो 6-8 महीने तो हो रहे हैं। हाँ, तो अभी की जो स्थिति है, आप लोग लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तूता में तो बहुत सारे लोग आप लोगों के बैठे ही हैं। अब जो भर्ती जो हो रही थी, जो सरकारी नौकरी में जो भर्ती हो रही है, जो दिव्यांग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर जिन लोगों की भर्ती हो चुकी है या अभी भी कुछ धांधली चल रही है, उसके विषय में तो कुछ चर्चाएं हुई हैं क्या? अभी लोगों के ऊपर जांच तो बिठाया गया है ना? अभी हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सभी को मतलब राज्य मेडिकल बोर्ड में बुलाए गए थे। 14 लोगों का लिस्ट में सूची जारी हुआ था उसमें से, जिसमें से 2 तारीख को आना था, लेकिन 4 लोग उपस्थित हुए, इसकी जानकारी हमें मिली है और 10 लोग अनुपस्थित रहे और उसका सील बंद होकर राज्य मतलब हाई कोर्ट को चला गया है उसका वो। और 10 तारीख को कल हमारा फाइनल सुनवाई है। कल फाइनल सुनवाई है। कल अगर जो भी सुनवाई होती है उसके आगे और क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी आप लोगों की? उसके आगे हमारी बहुत सारी रणनीतियाँ हैं। 15 तारीख तक हम अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को कि 15 तारीख तक हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया। बातचीत हुई है? किसी प्रतिनिधि से बातचीत हुई है? अब कोई प्रतिनिधिमंडल हमारे पास नहीं है। सबको हम बाकी पक्ष और विपक्ष सबके मतलब विधायक और सांसदों को हम ज्ञापन के जरिए मतलब बात कर चुके हैं। ये तूता में जो प्रदर्शन के लिए लगातार 4 महीने से आप लोग बैठे हैं, लगभग 4 महीने से कोई आता है देखने पूछने? कोई नहीं आता, केवल LIB के लोग आते हैं, देखते हैं हाँ कितने लोग हैं, क्या है, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। वहाँ खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि नहीं वो देखते नहीं, बस वहाँ बंद करके रख दिए हैं। तो अभी कैसे करें? जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं
जितने लोग भी बैठे हैं खाने पीने क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था सब चल रही है? आपस में सब एक दूसरे से जुटा उटा कर जो भी अपना जो 500 रुपये पेंशन आता है चावल मिलता है उसी को मतलब सहयोग करके जो भी रूखा सूखा एक टाइम खाते हैं एक टाइम नहीं खाते हैं, ऐसा रहकर समय बिता के अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। घर में क्या कैसी स्थिति होती है, क्योंकि लगातार आप लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, 6 सूत्री मांगे हैं आप लोग। देखिए दिव्यांगजन के बारे में तो आप सोचेंगे जानेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब बहुत लंबा कहानी है। बस ये बताना चाहूँगा कि परिवार से भी मतलब उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, समाज में करना पड़ता है, राज्य में करना पड़ता है, सब जगह संघर्ष ही करना पड़ता है दिव्यांगों को। बस तो आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों का संघर्ष कितना ज़्यादा रहता है, कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कितने कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। कई दिव्यांग अलग अलग तरीके से जो होते हैं व्यक्ति वो दिव्यांग होते हैं, लेकिन जिनके दोनों पाँव नहीं हैं वो कैसे और किस प्रकार जो तूता धरना स्थल में बैठकर प्रदर्शन करते हैं, ये एक देखने वाला विषय होगा। एक और लोग हमारे साथ मौजूद है, आप भी लगातार डटे हुए हैं, जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें डटे हुए हैं। कैसे देखते हैं, अलग अलग प्रतिनिधियों के पास में जा रहे हैं, पिछले 4 महीने से तो डटे हुए हैं, उससे पहले भी कई सालों से आप लोग अलग अलग प्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, मतलब भीख मांगने की स्थिति हो गई है। क्या दिव्यांगजन की ऐसी स्थिति? बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गए हैं कि शासन प्रशासन अभी तक के किसी प्रकार की हमें कोई ठोस कदम हमारे ऊपर नहीं उठाए हैं। इसलिए हम लोग एक मुहिम चला है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे सांसदगण हैं और हमारे विधायकगण हैं उनको हम एक ज्ञापन दिए हैं कि अपनी मांग सहित, और उसमें लिखे भी हैं कि 15 जुलाई तक के हमारी मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग 16 जुलाई को विधानसभा घेराव करेंगे। चूँकि ये दिव्यांग संघ है, व्यापारी या शिक्षक मांग को लेकर हम लोग डटे हुए हैं और नहीं होगा लास्ट में। संबंधित विभाग में भी आप लोग जा चुके हैं? क्या सब विभाग में अभी तक के तो बस लक्ष्मी राजवाड़े तो कोई जवाब ही नहीं दिया है अभी तक के। इतना दिन तक हम लोग बैठे हैं तो कई बार तो ऐसा मैसेज मिलता है सूत्रों के अनुसार कि हमें पता ही नहीं। आपके राजधानी में हम लोग बैठे हैं 100 दिन। तूता धरना स्थल इतना दूर क्यों कर दिया जब जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग बैठे हैं? क्या तो इसलिए अपनी निकम्मीपना को छुपाने के लिए मरीन ड्राइव से मिनट में आपकी बात को करके कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनके पैर नहीं हैं, दिव्यांग है वो, और जो नज़दीक के स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे अब युक्तिकरण के चक्कर में उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है और उसके लिए उनको बस में बैठना या और किसी प्रकार के वाहन में बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा स्कूल जो बंद हो रहा है वो दूर ग्रामीण अंचल के बंद हो रहा है, तो वहाँ पर जो बच्चे को 1 किलोमीटर जाने में दूरी मुश्किल हो रहा था, अब वो 3 से 4 किलोमीटर जाएगा और कठिन समस्या होगा। ऐसे भी दिव्यांगता के कारण से व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है बच्चा, और स्कूल अगर दूर हो जाए तो उनको संसाधन ही नहीं मिल पाएगा। बच्चे हैं जो इससे वंचित हो जाएंगे और अपने स्कूल तक नहीं पहुंचेंगे, स्वाभाविक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपने देखा कि ये सारे जो दिव्यांगजन हैं वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं।